कहीं और है। तू अब से मुझे कॉल मत करना, अब से यही मेरी जिंदगी है। पूनम ने फोन काट दिया और घर के कामों में उलझ गई। रात को अनिमेष फिर से पूनम के पास आने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूनम ने कहा, आज मेरा मन नहीं है जी, कल देखेंगे। अनिमेष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सोच में पड़ गया। पूनम मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? मुझसे प्यार तो करती है ना वो? अगर प्यार नहीं करती तो शादी के लिए हाँ क्यों की? नहीं, शायद घर छोड़कर यहाँ आई है इसलिए दुखी है। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिमेष सो गया, लेकिन पूनम पूरी रात चुपके से रोती रही। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। पूनम ने अनिमेष को उसके पास नहीं आने दिया। एक दिन कौशल्या ने पूनम से कहा, बहू, 1 महीना हो गया है शादी को, अब तो हमें खुशखबरी सुना दो। जी माँ जी, लेकिन 1 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ। अनिमेष हर रोज पूनम के पास आने की कोशिश करता था और पूनम कोई न कोई बहाना बनाकर अनिमेष को टाल देती थी। अनिमेष धीरे धीरे गुस्सा हो गया। एक दिन अनिमेष को उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये बहू गर्भवती क्यों नहीं हो रही है? गर्भवती होने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना माँ, ये तो मुझे पास आने ही नहीं देती है। हे राम, 1 साल में पास ही नहीं आने दिया। जरूर बहू पर किसी बुरी शक्ति का साया है। मैं आज ही मंदिर में बहू के लिए पूजा करने जाऊंगी। कौशल्या मंदिर के लिए निकल गई और अनिमेष ऑफिस चला गया। पूनम अकेली घर पर रोने लगी। मुझे और कितना दिन ये बहू बनने का नाटक करना होगा, मुझसे और नहीं हो रहा ये। पूनम ने सोनम को कॉल करके बुलाया। सोनम आ गई। दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। रो मत पगली, मैं आ गई हूँ। मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। मुझे तेरे साथ रहना है। सोनम ने पूनम का हाथ पकड़ा और दोनों बिस्तर पर सो गए। उधर अनिमेष की आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी वापस आ गया और उसने घर में घुसकर सब कुछ देख लिया। तो तुम लेस्बियन हो पूनम? अनिमेष को देखकर पूनम और सोनम दोनों घबरा गए। आप जल्दी आ गए? मेरी बातों का जवाब दो। हाँ, मैं लेस्बियन हूँ और सोनम से प्यार करती हूँ। उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ और पापा ने मिलकर जबरदस्ती मुझे आपसे शादी करवा दी। इसलिए तो मुझे पास नहीं आने देती थी। देखो पूनम, लेस्बियन होना कोई बुरी बात नहीं है। ये मुझे शादी से पहले बता देती तो तुम्हें शादी नहीं करना पड़ता, मैं तोड़ देता शादी। तो फिर मुझे किसी और से शादी करनी पड़ती। मुझे तो मर जाने का दिल करता है। ऐसा मत बोल पूनम, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। दोनों में प्यार देखकर अनिमेष भावुक हो गया। पूनम, मुझे कोई और मिल जाएगा, लेकिन मैं मेरी खुशी के लिए तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी। सच? हाँ सच, मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। अनिमेष ने सच में सब कुछ संभाल लिया। उसने अपनी माँ और पूनम के माता पिता को भी समझाया और फिर पूनम और सोनम की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगी। जो जिससे प्यार करता है उसे उसी के साथ रहने का पूरा हक है। अनिमेष ने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया।